भी ट्रेडर निकल पड़े। दोस्तों मैं एक सेटअप आप लोग को बताने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ आज। दोस्तों मैं एक सेटअप आज बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। इस सेटअप से अगर सिर्फ मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक में लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए इस सेटअप से कमाए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ कभी भी। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। और लास्ट वीक में देखा जाए तो मैंने इस सेटअप से लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए, यानी लास्ट एक्सपायरी से लेकर, मैं एक्सपायरी से एक्सपायरी वीक को कैलकुलेट करता हूँ, तो लास्ट एक्सपायरी से देखा जाए तो इस एक्सपायरी तक मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए। और इस सेटअप से सबसे बेस्ट पैसा जो मैंने बनाया था वो मई मंथ में बनाया था। मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया था, इसी सेटअप से मैंने बहुत पैसा बनाया। सेटअप का मतलब ये नहीं कि सारा ट्रेड मैंने इसी सेटअप से लिया है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड मैंने इस सेटअप से, यानी पहला जो सेटअप मॉर्निंग ट्रेड लिया है मैंने ज़्यादातर इसी सेटअप से मैंने वो ट्रेड लिए। वो तो मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया और कंटिन्यू मैं पिछले 6-8 महीने से इसी सेटअप को कंटिन्यू करते रहता हूँ। बाद में दिन के दौरान कुछ सेटअप बनते हैं उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेजर पैसा, यानी अगर मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये जो सेटअप है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 65 से 75% यहाँ पे हिस्सेदारी ये सेटअप कंट्रीब्यूट करके मुझे देता है बैंक निफ्टी से। तो मैं सेटअप बताने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना वो बहुत भोला इंडेक्स है, बहुत भोला है। ये बैंक निफ्टी क्या बोलता है, बैंक निफ्टी बोलता है कि भाई तुम मेरे सहारे चलो, यानी बैंक निफ्टी एक बच्चे की तरह है जो ये बोलता है उसकी बात आप लोग मानो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि बैंक निफ्टी आपके साथ साथ चले। बैंक निफ्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना, हमें बोलना है बैंक निफ्टी भैया तू किधर चलने वाला है, चल उधर, मुझे भी साथ लेके चल। तो हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना है। देखिए ईगो दूर रखो यहाँ पे यार। और ये सेट एक और बता दूं कि ये सेटअप मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो ये सेटअप अगले 10 दिन में जो भी के दे रहा हूँ, बशर्ते सिर्फ उसमें वो कुछ ना कुछ। बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल है, बस उसको आपको देखना है और जज करना है। आप लोग बोलते हो मैं चार्ट देखता हूँ, मैं 20 साल से हूँ, मैं 25 साल से, लेकिन आपने चार्ट में देखा क्या? अगर आपने कुछ चार्ट में देखा नहीं तो मतलब आप चार्ट को नहीं देख रहे हैं। तो मैं वो सेटअप आप लोग को बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। इस सेटअप का नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए डालूंगा, लेकिन उसमें आप लोग कम से कम मुझे इस वीडियो पे 25,000 लाइक आपको करने पड़ेंगे। और तब आपको मैं मई मंथ में, जो इस सेटअप से मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ था मई मंथ में, मैं वो मई मंथ का आपको पीएनएल भी दिखाऊंगा और उसके साथ में सारे ट्रेड के एनालिसिस भी आप लोग को करके दिखाऊंगा। वो सेटअप के बारे में भी फिर से एक बार आप लोग को बताऊंगा। और सबसे अच्छा प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे मुझे लास्ट वीक में मुझे 2 CR बनाया है, सिर्फ लास्ट वीक में मैंने यहाँ पे 2 CR बनाया है। तो इसी सेटअप से मैंने मई मंथ में कितना बनाया होगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो पे अगर 25,000 लाइक, देखिए इस वीडियो पे मैं 2-3 चीजें एम कर रहा हूं। पहला 25,000 लाइक, दूसरा कम से कम 1500 कमेंट। जब सेविंग्स कम कमेंट इस वीडियो पे 1500 कमेंट, ये कंडीशन होगी। देखिए मैं कुछ चीजें आप लोग के लिए इतनी सरल चीजें बता रहा हूं, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हर ट्रेनर बैंक निफ्टी ऑप्शन जो भी सिखाएगा या बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो भी सिखाएगा, हर ट्रेनर इस सेटअप को शामिल करेगा। तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं कितनी अच्छी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। 1500 कमेंट आने चाहिए इस वीडियो में। कुछ भी आप कमेंट करके लिखो, अच्छी चीजें लिखो, खराब लिखो, लेकिन 1500 कमेंट आने चाहिए। और इस वीडियो पे कम से कम 1,50,000 व्यू, ये 3 एम है। मैं बहुत मेहनत करके इस सेटअप को बनाया था, या देखा था। बनाया तो कुछ नहीं होता, बनाया था तो चार्ट है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत इसको ऑब्जर्व किया, फिर मैं इस सेटअप को आप लोग को बता रहा हूँ। मैं बहुत इस पे मैंने इस सेटअप पे काम किया हुआ है, मतलब मैंने खुद ट्रेड लिए हुए बहुत सारे, वो काम करने का मतलब है। तो 1.5 लाख यहाँ पे लाइक व्यू आने चाहिए, 1500 कमेंट होने चाहिए और 25,000 यहाँ पे लाइक आने चाहिए, जिससे मैं आपको मई मंथ की पीएनएल और सारा सेटअप एनालिसिस करके फिर से दिखाऊंगा। अब चलिए देखते हैं सेटअप क्या है। मैंने पहले बताया कि बैंक निफ्टी बहुत भोला इंडेक्स है। आपको बच्चे की तरह बात उसकी मान लेनी है कि भैया जो तू कर रहा है मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी बात आप लोग को माननी है, उसके साथ साथ चलना है। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको जो पहले फॉलो करनी है वो ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा, देखिए गैप अप भी कंडीशन, तो ये मान के चलो आप कि 300 से 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम इस सेटअप को नहीं फॉलो करते हैं। कोई दूसरा सेटअप, और भी बहुत सारे मेरे पास सेटअप हैं जिसको मैं यूज करते रहता हूं, बताते रहता हूं। ये सेटअप आपको हर दिन मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सेटअप आपको लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन में से कम
18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही सेटअप आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। अब इतनी आपको अच्छी चीजें बता रहा हूँ कि 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। और आप फ्रंट फॉलो कीजिएगा। आप लोग बैक टेस्ट बहुत करते हो तो फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ, मैंने पैसे भी कमा लिए हैं। आप लोग फ्रंट टेस्ट करो, जिससे साइकोलॉजी टेस्ट होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ये कॉमन सेटअप है, हर दिन लगभग बनी जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये ध्यान रखना कि अगर ये 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है ना तो छोड़ देना यार, फिर उसको मत फॉलो करना। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि थोड़ा सा आपको ना छोटी क्वांटिटी, मतलब पहले शुरुआत में आपको छोटी क्वांटिटी लेके ट्रेड करना है। 25-50 ये डिसिप्लिन का रूल है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर पैसा बनेगा नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे डिसिप्लिन का रूल है, तो इसको आप फॉलो करो पहले। सेकंड कंडीशन ये है कि 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, कम से कम 90 ट्रेडिंग सेशन। कितना? 90 ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करना। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको छोटी छोटी क्वांटिटी यानी 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, 90 ट्रेडिंग सेशन। एक चीज ध्यान रखियो, अगर इस वीडियो पे 25,000 लाइक आते हैं तो मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, वो है कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करता हूँ। वो भी चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ। 2 वीडियो मेरे लिए पोस्टपोन है, 2 वीडियो मैं प्लान करके चल रहा हूँ। पहली वीडियो तो इसका जो पीएनएल दिखाऊंगा, मई मंथ का आपको पीएनएल और मई मंथ की ट्रेड की एनालिसिस बताऊंगा। और सबसे अच्छा प्रॉफिट मुझे इस सेटअप की बात कर रहा हूँ। इस सेटअप से मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट जो हुआ था वो मई मंथ में हुआ था, उसकी वीडियो। और दूसरी वीडियो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की वीडियो मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। कंडीशन आप लोग समझ गया कि 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो छोड़ देना है। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको 25 से 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं आपको देख के। एक दिन के देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन ट्रेड ले लोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे कुछ भी। सेटअप क्या है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा के रखा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो मार्क चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज्यादा स्कूल मत लेके जाना। एक चीज और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ये पिछले दिन क्या किया है, ये कंडीशन अभी मैंने आपके लिए नहीं रख रही है, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और है। तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीजें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीजें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ट्रेनिंग जो मैं 29 जुलाई को देने वाला हूं ट्रेनिंग, उसके दौरान इस सेटअप में कुछ और चीजें आप लोग को बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस सेटअप में कुछ और चीजें आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा और ये सेटअप इंप्रूव हो जाएगा उससे। लेकिन पहले जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप ये 29 जुलाई भी भूल जाओ। लेकिन आपको सिर्फ पहले ये क्या करना है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो जिस साइड में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस साइड में आपको ट्रेड कर देना, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई, 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई। मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 34,700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34,700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये इसने दे दिया। कब दे दिया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, तो हमने इसको सेल कर दिया, यानी हम यहाँ पे हमें पुट ले लेनी है। और दूसरी चीज ये है कि पहले 5 मिनट में जो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल होता है ना, वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इसकी पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीजें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है। तो मैं पहले क्या किया इसने, इस दिन क्या किया इसने, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या किया, ये हाई है ये लो है। तो मेरा एक दूसरा सेटअप था, उस सेटअप को थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया। वो सेटअप बन रहा था 50 के नीचे, मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ट्रैप हो गया मतलब स्टॉप लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल हो गया था। और इस सेटअप से फिर से देखो, ये सेटअप जब बना, अब ये सेटअप क्या बोल रहा है, ये सेटअप बोल रहा है कि हमें
पहला क्या हुआ, ये 5 मिनट की पहले कैंडल है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ से हाई को ब्रेक किया। ये लगभग 930 का या 960 का लेवल है, यानी ये लेवल जो है 34,960 का लेवल मेरे ख्याल से है। और 960 के ऊपर जैसे निकलेगा मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूंगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा मैं यहाँ पे करंट, अब एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी का 1 दिन पहले है, एक्सपायरी का 2 दिन पहले है, ज्यादातर एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर की। अगर एक्सपायरी का दिन है तो इन द मनी यहाँ पे बाइंग करो। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और यहाँ से देखिए क्या अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। यहाँ से देखेंगे तो 960 से ये गया 35,025 तक। 960 नहीं है शायद ये लेवल, 960 नहीं 800 कुछ है। 1 मिनट में इस लेवल को जरा देख लेता हूँ एक बार, जिससे थोड़ा सा हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि ये हमारा एंट्री यहाँ पे, सॉरी 970 है। 970 के बाद ये कहाँ तक गया, 35-50 तक। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन लॉस नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस, सॉरी 970 नहीं, यहाँ पे देखिए 930 है। ये 930 के बाद हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए हम 35,050 के आसपास तक। ये 930 के बाद गए तो 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से बैंक निफ्टी ने हमें ऊपर की साइड में दे दी। ये 2 दिन हमने देखे और दोनों दिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। तीसरा दिन यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी से जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और जैसे इसने ब्रेक किया अब यहाँ से यहाँ तक देखे तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसे देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी 119, 199, और 199 के बाद इसने लोअर किया कहाँ पे लगाया 123, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया, अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया। उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पे ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो बड़ी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एसएल ज़्यादातर एसएल आपको क्या लगा के रखना है, एसएल ज़्यादातर लगा के रखना है। सबसे सेफ जो एसएल है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो पहली कैंडल का ही लो लगा ले, नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका एसएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी एसएल 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूं तो मैं पहली कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे बैठता हूं, लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ। 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस हो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनातन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिना लिखे तो समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले नीचे देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव, पहली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पे करके जा रही, लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम करती है। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हमारे क्लोजिंग से ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 260 से हम कहाँ तक गए, यहाँ पे 360 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी दे गया, यानी जितने भी दिन देखा हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। अब यहाँ पे देखिए पांचवा ट्रेड देख लेते हैं। पांचवा ट्रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे कटा होगा। मतलब लॉस यहाँ पे हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हमारा यहाँ पे ये भी ट्रेड निकला। इस ट्रेड को देखिए, हाँ इस ट्रेड में देखिए पहली कैंडल, और ये लेकिन बहुत टाइम लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम, 10 बज रहा है, जबकि मैंने बोल रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर में अगर करती है तो बहुत अच्छा मूव देती है। आधे घंटे के बाद कर रही है तो छोड़ दो, ज़्यादातर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक आध ट्रेड छूट जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल बनी,